नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने देखा ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी को और उसके बाद हम लोगों ने देखा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज को। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ले लो या आरेनियस थ्योरी ले लो, दोनों ही थ्योरी में हम लोगों ने एसिड को डोनर बोला। आज पहली बार हम लोग लुईस कंसेप्ट से बोलेंगे कि एसिड वो है जो एक्सेप्टर है। वो क्या एक्सेप्ट करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं लुईस कंसेप्ट। इन्होंने एसिड बेसिस को कुछ ऐसे बोला कि एसिड कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेस इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। तो एसिड क्या है हमारे? लोन पेयर एक्सेप्टर। लाइफ में पहली बार हमने एसिड को क्या बोला? एक्सेप्टर बोला। और बेस को हम लोगों ने क्या बोला? लोन पेयर डोनर। देखो सिंपल सी थ्योरी है। लोन पेयर एक्सेप्टर कौन? एसिड। और लोन पेयर डोनर कौन? बेस। अब जरा देखते हैं हम, जैसे कि BF3 है। देखो बोरोन है, यहां देखोगे जरा बोरोन की शक्ल को, तो ये BF और ये भी F। यहां पे जरा इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं। अरे यार इसके पास तो बस 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बेचारा कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, हंगर है, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ही नहीं पूरा हुआ। तो इसको जब मैं NH3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो NH3 के पास यहां पर एक लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? इसका वाला जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसे तो मैं अभी प्लस ही बनाता हूं, इधर मैं डोनेट करके भी दिखा दूंगा। तो ये अगर मैं बोलूं BF3, ठीक है, इस तरह से मैं लिख रहा हूं, और ये मेरा क्या है? NH3। तो मेरे NH3 के पास क्या है? लोन पेयर्स है। ये इन लोन पेयर को इसको डोनेट करेगा और इस तरह का जो एरो वाला बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट। तो इस प्रोसेस में आप देखिए जो NH3 है वो लोन पेयर दे रहा है, मतलब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। जो BF3 है वो क्या कर रहा है? लोन पेयर को ले रहा है, तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। सिंपल है। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। CCl4 और SnCl4 विच वन एक्ट्स एज अ लुईस एसिड? आप लोग देखेंगे CCl4 को मैं कुछ ऐसा बनाता हूं और SnCl4 को भी मैं कुछ ऐसा ही बनाता हूं। दोनों को देखने में क्या लगता है कि दोनों का ही ऑक्टेट पूरा है, दोनों का ही ऑक्टेट पूरा है, तो फिर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो दोस्तों, इसके अंदर ये जो SnCl4 है ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा और ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? सोचो सोचो। क्योंकि ये जो SnCl4 है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और अगर ये ले सकता है तो ये क्या है? लुईस एसिड है। सिंपल है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। BOH का होल थ्राइस इज ए लुईस एसिड और अ बेस? ये P ब्लॉक का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन। इस चीज का नाम है बोरिक एसिड। अब नाम सुनते ही आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये एसिड है, लेकिन कैसे है ये जरा देख लेते हैं। अगर बोरोन को देखूं तो एक OH, एक OH और एक OH। अब दिखने में ऐसा लग रहा है इसकी शक्ल से कि O और H साथ हैं, O और H साथ हैं, O और H साथ हैं, तो ये तो कैसा होना चाहिए? ट्राइप्रोटिक स्पीसीज होना चाहिए। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये जो बोरोन है इसकी जरा शक्ल को आप गौर से देखोगे तो इस बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास तो केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं हुआ, तो इसे क्या चाहिए?
अपना ऑक्टेट को पूरा करना है। ये इलेक्ट्रॉन का हंगर है, ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो जब मैंने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या करेगा, इसका लोन पेयर ले लेगा और यहां बनाएगा BOH की पावर 4 माइनस और प्लस के H प्लस आयन। तो देखिए इसने क्या किया, लोन पेयर को लिया। अगर इसने लोन पेयर को लिया तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लोइस एसिड की तरह। और एक और मशहूर क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं नॉन प्रोटिक। ये कैसा है, नॉन प्रोटिक है, इसने एक भी अपना H प्लस आयंस नहीं दिया, लेकिन ये कैसा है, मोनोबेसिक। यहां ये जो H प्लस आयंस निकला है, ये किसकी वजह से निकला है, वाटर की वजह से निकला है। इसने वाटर का OH आयंस को ले लिया। मैंने आपको एसिडिटी और बेसिसिटी को समझाया था कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, कि सामने पड़ी हुई बेस या एसिड डिसाइड करती है कि कितनी एसिडिटी होगी और कितनी बेसिसिटी होगी। बात समझ में आई?